Hello everyone, this is Gaurav Tripathi and watching the teachers today. UPHSC एडवर्टीजमेंट 51 और यूपीपीजीटी ये दो एग्जामिनेशन आने वाले समय में आयोजित होने थे और जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लेकिन आज एक घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्षा हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है या इतनी आसानी से हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आयोग की अध्यक्षा ठीक इंटरव्यू के पहले, ठीक पीजीटी की परीक्षा के पहले इस्तीफा दे दें? अभी कल ही तो एक नोटिस आई थी कि जिस भी व्यक्ति को यूपीएचसीएससी एडवर्टाइजमेंट 51 के रिजल्ट पे आपत्ति है, वो प्रत्यावेदन दे। और आज उनका इस्तीफा। ये कोई सामान्य बात नहीं है, जैसा सामान्य नोटिस में लिखा हुआ है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया। तो व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा नहीं हुआ है। इस्तीफे के पीछे के क्या कारण हैं, ये तो खैर अब उसका कोई भी अर्थ नहीं है क्योंकि इस्तीफा हो गया है। अब इस्तीफा होने के बाद क्या है? इस्तीफा होने के बाद 2 बड़ी परीक्षाएँ, एक इंटरव्यू। क्यों बड़ी परीक्षा? क्योंकि इसके बाद सीधे व्यक्ति को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है। ऐसी बहुत सी खबरें आ रही थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट से एस्पिरेंट नाराज़ हैं। और अब यूपीएचसीएससी एडवर्टाइजमेंट 51 का जो इंटरव्यू है, वो क्या हो गया? वो अब पोस्टपोन। ये तो पहले ही पता था कि पोस्टपोन हो गया है और अब ये दिवाली के बाद ही होगा। दिवाली के बाद हो जाए तो बेहतर है। इसलिए दिवाली के बाद 2 इसमें क्वेश्चन हैं कि क्या अध्यक्ष नहीं है तो एग्ज़ाम हो सकते हैं? और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या सरकार एग्ज़ाम करा सकती है? सरकार एग्ज़ाम करा सकती है। कार्यवाहक अध्यक्ष से भी एग्ज़ाम हो सकता है। और एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकते हैं कि क्या कार्यवाहक अध्यक्ष में इतनी इच्छा शक्ति होगी, इतना कंट्रोलिंग पावर होगा कि वो अपने कार्यवाहक अध्यक्ष के होते हुए भी सभी को कंट्रोल करके एग्ज़ाम करा पाए। छोटी परीक्षा नहीं है पीजीटी, एक बड़ी परीक्षा है। तो पहला ये पॉइंट जो है कि इंटरव्यू वो पोस्टपोन हो गया है और अब वो दीपावली के बाद ही होगा। ये आप उससे पहले तो कोई चांसेस नहीं है। तो जिन एस्पिरेंट का एमपी में एग्जाम लगा हुआ है, वो फोकस एमपी वाले पे करें। क्यों करें? क्योंकि पीजीटी बहुत मुश्किल है। पीजीटी क्या है? बहुत मुश्किल है। क्यों बहुत मुश्किल है? क्योंकि फिर वही क्वेश्चन है कि क्या सरकार इतनी बड़ी परीक्षा को कार्यवाहक अध्यक्ष के सहारे, परीक्षा नियंत्रक जो पहले थे उनके सहारे कराने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी, या फिर एक बार पीजीटी की परीक्षा पोस्टपोन होगी। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि अब ये यूपीएचसीएससी एडवर्टाइजमेंट 51 भी पोस्टपोन होगा, एक लंबा पोस्टपोन, लगभग 15, 20, 25 दिनों का पोस्टपोन। और दूसरा कि ये जो 2022 की पीजीटी परीक्षा है, अब ये भी पोस्टपोन होगी। अब ये सरकार की इच्छा शक्ति पे और जो वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष बने हुए हैं, उन पे डिपेंड करता है कि क्या वो एग्जाम कराएंगे या इस बात को कहकर के अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि अब ये सारी व्यवस्थाएं जो थी वो अध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में बनी थी, अब मैं एक नए सिरे से इसे देखना चाहूंगा। या जब तक 21 अक्टूबर तक की डेट दी गई है, 21/10 तक की डेट दी गई है नए प्रार्थना पत्र के अध्यक्ष के लिए, उसके बाद की व्यवस्था में जब कोई नया अध्यक्ष आएगा, तब तक मैं सिर्फ इस व्यवस्था को चलाने या व्यवस्था में अध्यक्ष का पद खाली न रहे, इसलिए मुझे यहां बने रहना है। तो अब ये कार्यवाहक अध्यक्ष और वर्तमान में सरकार, इन दोनों को मिलकर देखना है कि क्या यूपीएचसीएससी एडवर्टाइजमेंट 51 का इंटरव्यू दिवाली बाद हो पाएगा। दूसरा, क्या पीजीटी की परीक्षा जो निर्धारित है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मेरे अनुसार ये दोनों परीक्षाएं पोस्टपोन हो रही हैं। लेकिन आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कमी मत कीजिए। पढ़ाई करने में कतई कमी मत कीजिए। वैसे कंसंट्रेशन भंग होता है जब ऐसी खबरें सुनने में आती हैं। फ़ोन के मैसेजेस मेरे लगातार, ऐसे बहुत से मैसेजेस हैं जो मैं अभी रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो कोलैप्स हुआ है, ये एक बड़ा कोलैप्स हुआ है।
पहले शिवजी मौलवी गए, तभी ये बात लग रही थी कि कुछ बड़ी सर्जरी पुराना शॉट मेरा देखिए, मैंने लिखा है कुछ सर्जरी भी बाकी है। तो आज सर्जरी में अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। तो ये बहुत मुश्किल समय है, टफ टाइम है सभी एस्पिरेंट के लिए, लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो इन सब समस्याओं से थोड़ा-सा आपको ऊपर रखती है। तो एडवांटेज मिल सकता है, जो पीजीटी की भर्ती हैं, वो पढ़ें। जिनका एमपी में इंटरव्यू लगा है, वो पहले इंटरव्यू की तैयारी करें। क्योंकि पीजीटी अनसर्टेन है और जो एडवर्टाइज़मेंट 51 का इंटरव्यू है, वो भी अनसर्टेन है और दोनों ही पोस्टपोन हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। फॉलो कीजिए द टीचर्स टुडे को। टीचर्स टुडे का टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिए। गुड बाय।